बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता था। उसे रिचर्ड, कब तक सोओगे? उठो और कुछ काम करो, पैसे कमाओ और अपने पिता का साथ दो। वे कब तक तुम्हारा ख्याल रखेंगे? वे बूढ़े हो रहे हैं बेटा। माँ, मुझे सोने दो। फिर से वही झल्लाहट। मैं सब कुछ सही समय पर करूंगा। तभी रिचर्ड के पिता आए और उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुम्हारा सही समय कब आएगा? अगर तुम अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम देखोगे। ये कहकर रिचर्ड के पिता घर से बाहर चले गए और रिचर्ड ने सोचा, अब सही समय आ गया है। रिचर्ड कुछ न कुछ करने के लिए घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसे ज्ञानी ऋषि मिले। नमस्कार सर, आप बहुत ज्ञानी हैं। केवल आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और मेरे पास इसका समाधान भी है। वो क्या है सर? कृपया मुझे जल्दी बताओ। मैं अपने माँ बाप की इच्छा जल्द से जल्द पूरी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें हमेशा खुश और तेज गति से जीते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा चलना होगा और वहाँ तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। और रिचर्ड बुद्धिमान साधु के साथ चलते हुए समुद्र तट पर आ गया। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी समस्या का समाधान कर सके। समस्या? बेटा, मेरी बात पर विश्वास करो। यदि तुम चाहो तो अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने बालों में ही पा सकते हो। वो कैसे सर? समुद्र तट पर जो सुंदर, भरे हुए और चमकदार पत्थर तुम देखते हो, उनमें एक अत्यंत कीमती पत्थर छिपा हुआ है। तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकोगे इसे पाते ही। ये वास्तव में क्या संभव है? और उस कीमती पत्थर को तुम कैसे पहचानोगे? उसे पहचानने के लिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि वो कीमती पत्थर वहां मौजूद अन्य पत्थरों से अधिक चमकदार है। और जब वो पत्थर तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम्हें लगेगा कि वो थोड़ा गर्म हो। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अभी से उस पत्थर को ढूंढना शुरू करना होगा। ये कहकर बुद्धिमान पुजारी चला गया। रिचर्ड ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस बहुमूल्य पत्थर को ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, मुझे ये काम पूरा करना होगा। ये कहकर रिचर्ड ने काम शुरू कर दिया और उसने हर पत्थर को बहुत ध्यान से देखा। और जो पत्थर उसे लगा कि वो उतना बहुमूल्य नहीं है, उसे उसने फेंक दिया। रिचर्ड ने उस बहुमूल्य पत्थर को खोजने के लिए दिन रात काम किया। ऐसा करते हुए कम से कम 4 से 5 महीने बीत गए। रिचर्ड कई बार निराश हुआ, लेकिन फिर उसने फिर से अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए काम करने की बात कही। उन 5 से 4 महीनों में उसके काम ने जगह बनाई। अब वो पहले से ज्यादा तेजी से अपना काम पूरा करने लगा। उसने पत्थर उठाए, उन्हें देखा और उन्हें पानी में फेंक दिया। ऐसा करते हुए अचानक कीमती पत्थर उसके हाथ में आ गया, लेकिन प्रवाह के कारण उसने उसे भी पानी में फेंक दिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। मेरी इतने दिनों की सारी मेहनत और मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब हम अपनी जिंदगी को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन हम उस दिन को भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे हम दूसरे दिनों को बर्बाद करते हैं और हम वो मौका खो देते हैं जिसके लिए हमें बाद में हमें पछतावा होता है और वो दिन कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपनी जिंदगी के हर पल को खास तरीके से जिए। हो सकता है जिंदगी आपको भी आपका कीमती पत्थर दे दे।